तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का अगेंस्ट द गॉड्स की एक और नई वीडियो में। और मैं आगे की मानोस को पढ़ रहा था। ली यी फंग वर्सेस युनची अभी तो फिलहाल चल रहा है दोंगा सीरीज के अंदर में, और उस फाइट को मैंने पूरी तरीके से कवर कर दिया इस वीडियो के अंदर। लेकिन अपकमिंग मानवा एपिसोड्स को जब मैं पढ़ रहा था तो उसके अंदर में जो भौकाली फाइट्स हुई है आप लोग सुन के पागल हो जाओगे। और देखोगे जब दोंगा सीरीज में तो आपके तो होश ही उड़ जाने वाले हैं। और ये मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि एक फाइट तकरीबन 2 से 3 चैप्टर्स तक चली थी और उसके अंदर में जो उन कैरेक्टर्स का होलिया था, चेहरा पे एक्सप्रेशंस थे, देखने लायक थे। तो इस वीडियो के अंदर में मैं वही अपकमिंग एपिसोड्स की सारी फाइट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेमीफाइनल्स की फर्स्ट फाइट लिंग यी फंग वर्सेस हमारा युनची, जो कि करंटली दोंगा सीरीज में चल रहा है। ये आगे चल के युनची इसे आसानी से जीत जाएगा और इसे जीतने के बाद ही सेकंड सेमीफाइनल स्टार्ट होगी, जो कि होगी हमारी शा किंग वर्सेस लिंग यून। और ये फाइट काफ़ी अच्छी खासी होती है, दोनों एक दूसरे को काफ़ी तगड़ा वाला टक्कर देते हैं। लेकिन शा किंग खुद को रेसिस्ट कर रही थी, उसको लग रहा था कि वो अपनी हाफ या फिर कम पोटेंशियल को भी इस्तेमाल करके लिंग यून को काफ़ी आसानी से हरा देगी। लेकिन लिंग यून जब वार करता है तो वो एकदम घायल होते होती बचती है, जिस वजह से शा किंग थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और उस फाइट के दौरान अपनी थोड़ी ज़्यादा पावर्स को इस्तेमाल करके लिंग यून को हरा देगी। और जैसे ही ये फाइट्स के अंदर में वो हार जाएगा, अब होने वाली थी फाइनल्स हमारी युनची वर्सेस शा किंग। और जो आप लोगों ने थंबनेल में शक्ल देखा ही होगा कि दोनों कितना ज़्यादा ब्रूटली एक दूसरे के ऊपर में वार कर रहे थे। और जब ये फाइट स्टार्ट होती है तो युनची सिर्फ स्टार्टिंग से लेके पूरी फाइट के बीच एक ही बात कह रहा था कि कुछ भी हो जाए तुम मेरे ऊपर थोड़ी सी भी दया मत करना। और जब फाइट स्टार्ट होती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर में काफ़ी तगड़े तगड़े वार कर रहे थे। और इन वारों को देख के सभी को लग रहा था कि युनची को ये मैच काफ़ी आसानी से हार जाना चाहिए। लेकिन युनची इस हद तक इस फाइट को लेकर चला आएगा किसी ने उम्मीद नहीं किया था। और यहाँ पे चू यूचन और उसके साथ के जो एल्डर्स थे वो सभी लोग एकदम पगलाए पड़े हुए थे। लेकिन इसी दौरान युनची एक काफ़ी तगड़ा वाला हमला करता है, जिस वजह से चू यूचन के चेहरे पे का जो मुखौटा था वो हट जाता है और उसकी जो खूबसूरती थी सभी के सामने आ जाती है। और वहीं पर शा किंग अपना फ्रोजन क्लाउड डोमेन को इस्तेमाल कर रही थी बार बार, जिस वजह से युनची खुद को बचाने के लिए फिनिक्स फायर का इस्तेमाल कर रहा था। और इसी फाइट्स के दौरान ही युनची के फिनिक्स फायर भी सभी के सामने रिवील हो गई और सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये फिनिक्स ब्लड लाइन के पावर्स को ले चुका है। और इसके बाद शा किंग जब फिर से अपना फ्रोजन क्लाउड डोमेन को स्टार्ट करती है तो इससे बचने के लिए युनची फिर से अपनी फिनिक्स फायर के लास्ट पोटेंशियल को इस्तेमाल कर देता है, जिसकी मदद से युनची शा किंग के फ्रोजन क्लाउड डोमेन को रोक तो देता है, लेकिन उसके अंदर की जो भी फिनिक्स एबिलिटीज थी अब वो कुछ महीनों तक उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। और अब वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो नीचे गिर गया। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो उठ के कहता है कि मेरे अंदर अभी भी इतनी ताकत है कि मैं अभी तुमसे लड़ सकता हूँ। और वो एक पावरफुल स्लैश इस्तेमाल करता है, जिसके बाद शा किंग भी घायल हो जाती है और उसके कंधे पर से खून निकलने लगता है। और इसके बाद अब बारी आ चुकी थी कि दोनों अब अपने फाइनल ब्लो को इस्तेमाल करें। और युनची अपनी पूरी ताकत को लगा देता है उस फाइनल ब्लो के अंदर में, और उधर से शा किंग भी अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल कर देती है। और जैसे ये फाइनल ब्लो एक दूसरे से टकराता है तो सब तरफ में धुआं धुआं हो जाता है। जैसे ही धुआं हटता है तो सभी लोग देखते हैं कि शा किंग खड़ी है और युनची नीचे गिर चुका है। और वहाँ के जो होस्ट थे वो काउंट करते हैं 1 से लेकर 10 तक और युनची उठता नहीं है। तो उसी वक्त वो अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर शा किंग जीत चुकी है। तो यहाँ पर शा किंग जीत को नकारते हुए कहती है कि मैं असल में इस फाइट को नहीं जीती हूँ। इस फाइट का असली विनर जो है वो है युनची, क्योंकि जब हमने अपना फाइनल ब्लो को इस्तेमाल किया तो युनची ने मेरे ऊपर नहीं बल्कि मास्टर के दिए गए इस मिस्टिक क्लॉथ के ऊपर में किया, जिस वजह से मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा फाइनल ब्लो जाके युनची को लग जाता है, जिस वजह से युनची हार चुका है। लेकिन असल हकदार हम लोग माने तो युनची अगर उससे मेरे ऊपर इस्तेमाल करता तो मैं भी अभी यहाँ पर खड़ी नहीं होती, जिस वजह से असली विनर जो है वो हमारा युनची ही है। इसके बाद जो वहाँ के होस्ट थे उन्होंने क्या किया कि युनची को चैंपियन घोषित कर दिया और लाइन शुरू हुई, दौड़ के आती है और युनची को उठाने लगती है। और ये मांगनवास का चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहा। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी रेफरेंस है मेरे पास मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से इजीली इस चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।